तो भाई मनीषा के टुकड़ों पर पल रहे हैं प्रिंस रंजना। मनीषा के एहसानों तले प्रिंस रंजना को दबना चाहिए। इस बात का एहसास होना चाहिए प्रिंस रंजना को कि आज जो भी वो पैसा कमा रहे हैं मनीषा के वजह से ही कमा रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रही, मनीषा ने ही बोला है। तो नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो जिसकी ज़बान पहले खुलती नहीं थी वो अब अपनी ज़बान खोलने लगी है, उसके ज़बान में भी आवाज़ आने लगी है ना। जो सिसक कर रो कर रह जाती थी वो मनीषा अब सीधी साधी नहीं रही। अब सबका मुंह तोड़ जवाब देना है। अब कोई भी बोलकर नहीं जा सकता। बहुत सह लिया, बहुत मुझे दबा लिया लोगों ने। रोटी पर हुआ झगड़ा। यार मैंने पहले भी बोला है कि जिस घर में खाना बनाने को लेकर लड़ाई झगड़ा हो उस खाने में रस कहाँ है। वो खाना नहीं, सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज है, उसे खाना और रसोई नहीं कहते। जिस रोटी को बनाने के लिए एहसान जताया जाता हो, हमने बनाया तो हमने बनाया तो हमने बनाया। कहते हैं राम रसोईया सीता जीवनार, मतलब रसोई ऐसी होनी चाहिए। सीता जी रसोई बनाती थी अपने हाथ से और प्यार से। कहते हैं ना कि रसोई बनाने में नहीं, प्यार उसमें देने में स्वाद आता है। तो आप रसोई बनाइए तो प्यार दीजिए उसमें, और उसी मन से परोसिए कि सामने वाला खाकर उसका पेट भरे न भरे मन खुश हो जाए। इतना स्वादिष्ट उसमें स्वाद आ जाता है जिस तरह से बनाएंगी। लेकिन यहाँ तो भैया रोटी के लिए मार हो रहा है बाबा। तो अप्सरा मॉम कोई भी अवसर नहीं छोड़ रही हैं प्रिंस रंजना को टारगेट करने से। जैसे जैसे प्रिंस रंजना अपना दिनचर्या दिखा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्ट कर रही हैं अप्सरा मॉम। प्रिंस रंजना ने अपने किचन की पूजा की, खाना बनाया, अपना रोज़ का डेली का रूटीन दिखा रहे हैं, जिस पर अप्सरा मॉम का एक रिएक्शन आया, मतलब अपने ही बेटी बहू के खिलाफ, कि हमारे यहाँ रहते थे लोग तो 12-12 बजे उठते थे लोग, ब्रश करती थी लोग, 12 बजे ब्रश होता था, है ना। खाना तक नहीं, चाय तक नहीं हमारे हाथ में आता था। हमने मेड लगवा दिया कि दोनों बहुओं में कंपटीशन न होगी, सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ, सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ। जिस पर प्रिंस रंजना ने लाइव करके जवाब दिया कि प्रेगनेंसी में मैंने बहुत काम किया, यहाँ तक कि रोटी तक बनाया है। हाँ, प्रेगनेंसी जब से डिलीवरी हुई तब से मैं लेट उठने लगी थी, वो भी 8-9 बजे, 12 बजे कभी नहीं उठी हूँ। जिस बात का जवाब, रंजना की बात का जवाब मनीषा कहाँ छोड़ने वाली हैं। अप्सरा मॉम की बात का जवाब दिया रंजना ने, और रंजना की बात का जवाब दिया मनीषा ने कि भाई हमने भी रोटी बहुत खिलाई है लोगों को, पसीना बहा बहा के। हम किचन में कोई भी नहीं रहता था फिर भी सर पे पल्लू लेकर खाना बनाते थे, और खाना कम हो जाता था। खाना हमें खाने तक को नहीं मिलता था, किचन से खाना ख़त्म हो जाता था। तो ये इसमें कहने की क्या मतलब बात है, और कहने का मतलब क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। खाना कम हो जाता था तो क्या अनाज उस किचन से ख़त्म हो जाता था कि आप दोबारा खाना नहीं बना सकती थी? पहले के ज़माने के लोग, हमारे दादी वादी के ज़माने के लोग, हमने सुना है कि अनाज कम होता था, खाना तक ख़त्म हो जाता था तो औरतें भूखी सो जाती थी मर्दों को खिलाकर, क्योंकि अनाज नहीं होता था, उतना पैदावार नहीं था। ये दादी नानी के ज़माने की बात है। और ये बात ऐसा बोल रही हैं मनीषा कि हम खाना बनाते थे भाई साहब, हम भूखे पेट सो जाते थे, खाना तक नहीं रहता था, सब्जी लोग मांग मांग के खाते थे। इनका कहने का मतलब है कि शायद प्रिंस मांग मांग के किचन का सारा खाना खा जाते थे, और साथ में जब से मनीषा शादी करके आई तब से टारगेट भी करने लगे, मनीषा को बदनाम भी करने लगे, है ना। तो मनीषा को खाने तक को नहीं मिलता था। इस बात का एहसान जताया है प्रिंस रंजना को कि मैंने भी रोटी बनाकर खिलाई है, तो भाई बनाकर खिलाई है तो मेरा तो उतना अधिकार बनता है कि मैं भी खाऊं। भाई उसने आपको नहीं बोला था, वो अप्सरा मॉम की बात का जवाब दे रही थी। आप बीच में कूद कर खुद ही मुंह मियाँ मिट्ठू बन जा रहे हो, है ना, और बोल रहे हो, उसके बाद से कह रहे हो कि ऐसे ऐसे। सामने वाला ने बोल दिया कि भाई मेरा नाम लेना बंद कर दे, तुम लोगों का मुंह तक नहीं देखना चाहता, फिर भी उसी का नाम लेना है। तो सच ही तो कह रहे हैं लोग जो बोल रहे हैं, है ना। तो इन्होंने एहसान जताया है कि मैंने रोटी बना बना कर खिलाई है और मेरे लिए
नहीं रहता था, मैं झूठ बोल देती थी कि मेरा हो गया। तो मैं मनीषा से पूछना चाहती हूँ कि क्या किचन में अनाज नहीं रहता था कि आप भूखे पेट सो जाती थी, दोबारा नहीं बना सकती थी सब्जी रोटी अपने लिए, कि आप भूखे पेट सो जाती थी? क्या इसी दिन रात कहने के लिए आप भूखे पेट सो जाती थी कि एक दिन टाइम आएगा कि मैं ये एहसान गिनाऊंगी? और साथ ही साथ वीडियो भी दिखाया एक कि देखो मैं सर पे पल्लू लेके रोटी बना रही हूँ सबका, है ना। तो अब मनीषा के भी मुंह में ज़बान आ गई है। साथ ही साथ एक वीडियो में एहसान भी जता दिया कि भैया मैं अपना क्रेडिट खुद ले लेती हूँ कि मेरे वजह से घर के सारे सदस्य यूट्यूबर हो गए। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो सब लोग अगेंस्ट थे, लड़ाई झगड़े होते थे, और आज मेरी ही वजह से लोग पहचान पाकर 4 पैसा कमा रहे हैं और मुझे ही बोल रहे हैं, मुझे ही ताना दे रहे हैं। तो भैया सामने वाला को बोलने पे आप मजबूर करोगे तो सामने वाला बोलेगा, और ताना तो दिया ही नहीं है, ये एहसान तो आप जता रहे हो। सामने वाला ने तो ये भी नहीं बोला कि हाँ मैं अपने बलबूते पे हूँ। बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में आए गए लोग। और रही बात कि मेरे वजह से मेरे परिवार वाले यूट्यूब पे आए हैं, तो आप भी किसी वजह से यूट्यूब पर आई हैं, किसी ने आपको ये लिंक दिया, आपको ये नॉलेज दी, आप ही के साथ वाले यूट्यूबर ने, कि आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, वरना आपको या नॉलेज नहीं था। तो कोई ना कोई भी काम के लिए ना एक स्रोत होता है। अच्छी तो बात है कि आपने अपने फैमिली को यूट्यूबर बनाया, फैमिली आपके वजह से 4 पैसा कमा रही है, वो चाहे लड़ाई झगड़ा करके हो, चाहे किसी भी तरह से हो। और रही बात कि मनीषा ने कहा कि आजकल तो लोग लड़ाई झगड़ा करके भी वीडियो बनाते हैं, रोटी खाना निकालते हैं तो भी वीडियो बनाते हैं। हमने जब यूट्यूब शुरू किया था तो इतना नहीं था। आप आज दूध के धुले बन गए हो, ये और बात है। आपका कहानी कोई नहीं भूला है। शुरुआत तो सचिन ने की थी, आपके पति ने ही की थी इस बात की। तो जैसे जैसे आगे करेगा, आगे वाला बड़ा वाला, उसी तरह से छोटा वाला करेगा। शुरुआत लड़ाई झगड़े की सचिन ने की, अब इंड प्रिंस राज कर रहे हैं। पहले प्रिंस राज अपनी मम्मी के साथ थे तो सचिन अपनी मम्मी को बदनाम करते थे सोशल मीडिया पर, पूत कपूत सुना है पर न माता सुनी कुमाता, ये कुमाता है, न जाने क्या क्या लोगों ने बोला। तो लड़ाई झगड़ा तो सचिन और अप्सरा मोम ने शुरू की थी सबसे पहले। तो आप कैसे दूध की धुली बन गई? आज सचिन के बदले अब प्रिंस दिखा रहे हैं वो लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी करके आप आगे बढ़ी हैं, नॉर्मली नहीं बनी है। इतना सती सावित्री राजा हरिश्चंद्र की औलाद मत बनो, दूध के धुले मत बनो। आगे आपने रास्ता दिखाया है तो पीछे से वो देखा है तो चल रहा है। उसने भी देखा है कि बड़ा भाई मेरा इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके लाखों लाखों रुपए कमाया है, तो मैं भी यही काम करूँगा। मुझे भी आगे बढ़ना है तो मैं भी अब घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके यही काम करूँगा। तो दिखाया आपने ही रास्ता, ये सही बात है। आप ही ने ब्लॉगिंग करना सिखाया, आपके वजह से वो खा भी रहे हैं, और आपने ही आपके पति ने ये रास्ता भी दिखाया। ये कैसे भूल गए कि आप दिखाए ही नहीं लड़ाई झगड़ा? तो सबसे पहले शुरुआत आपके पति ने ही लड़ाई झगड़ा की थी अपनी माँ से। ये और बात है कि वो अकेले थे और प्रिंस राज अपनी माँ के साथ थे, और आज प्रिंस राज अपनी माँ का साथ छोड़ दिए हैं जब से उनकी शादी हुई है, क्योंकि उनको अपना परिवार भी देखना है। तो आज सबकी आंखों में खटक रहे हैं। सचिन मनीषा एक साथ रहे, वो पति पत्नी ठीक है। अप्सरा मोम अपने साथ पति के साथ रहे, वो ठीक है। बस प्रिंस रंजना एक साथ रहे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि रंजना कान भरती है, उसको कोई अधिकार नहीं है अपने पति का साथ देने का, है ना। सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ऐसा इनका सिद्धांत हो गया है भाई। उधर से वो अपना रोजमर्रा का जिंदगी का दिखा रहा है ब्लॉगिंग, इधर से तुरंत एक वीडियो आ जा रहा है ताना मारने का, है ना। इन्होंने अंबाला जाते हुए कहा था कि मुझे बनिया की याद आ रही है, जाते जाते जरूर उससे मिलते। उसके बाद से जब लोगों ने इनको बोलना शुरू किया तो आकर इनको एहसास हुआ कि नहीं, मेरे साथ तो उसने बहुत बुरा किया, इतना शब्द बड़ा बोल कैसे सकता है, मेरा भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब प्रिंस रंजना का सेल्फ रिस्पेक्ट देखते देखते इनके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई, और ये अंबाला जाते जाते रुक गए, क्योंकि बीच में इनके कार का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, इनका टायर ब्लास्ट हो गया था। अब उस चीज़ का इन्होंने वीडियो बनाया कि कुछ लोगों की बुरी नज़र लग गई, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि लोग रिएक्ट क्या कर रहे हैं।
तो उसमें रिएक्शन आया, लोगों का कमेंट आया, रिएक्शन बना, हमने नहीं बनाया। देखो किसी का भी बुरा देखकर किसी को हंसना नहीं चाहिए, यही चीज़ मेरे में खूबी है कि मैं सिर्फ वीडियो देखकर ही जो चीज़ें हैं उस चीज़ को यहाँ पर लाती हूँ, पॉइंट आउट करती हूँ। किसी के दुख का, किसी की परेशानी का, किसी की चीज़ों का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे आप अगेंस्ट हो चाहे आप उसके सपोर्ट में हो, ये मेरा सिद्धांत है। तो इनका ब्लास्ट हो गया तो इन्होंने बोला कि किसी की बुरी नज़र लग गई। अब किसकी बुरी नज़र लगेगी? एक बात इन्होंने बोला कि कुछ लोग हम लोगों को बुरा भला बोलते थे तो हमने देखा कि उनका भी बुरा भला हुआ है, बहुत बोलते थे तो बहुत बुरा हुआ है। इन्हीं की बातों का जवाब इन्हीं से देखते हैं कि वो मेरे बारे में बुरा बुरा बोलते थे इसलिए उनका बुरा हो गया। तो भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप भी तो बुरा बोल रहे हो ना अपने ही भाई को। अब बुरी नज़र लग गई किसकी? प्रिंस रंजना की बुरी नज़र लग गई या किसी और की? अब जो इनके अगेंस्ट में रहेगा उसी की बुरी नज़र लगेगी। तो मैं बता दूं कि किसी की बुरी किसी को नज़र नहीं लगती है, ऊपर वाला जो करता है वही होता है। इस तरह से तो आप भी बुरा बुरा अपने भाई और अपने ही छोटी बहू को इतना कुछ बोल रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। तो आपकी नज़र आपको ही कहते हैं दूसरे को बुरा बोलने वाले के बुरा ही होता है। आपने ही खुद बोला कि मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे लोग, उनका बुरा हो गया, तो आप भी तो वही कर रहे हो। जब आप अपने ही भाई बहू को बुरा बोलोगे तो ये बुरा तो होना ही था आपके साथ में। दूसरों को बोलने से पहले वो चीज़ अपने ऊपर भी अलाउ होनी चाहिए, सिर्फ दूसरे के लिए ही नहीं, हमारे ऊपर भी अलाउ होना चाहिए कि भाई ये शब्द हमारे ऊपर भी है ना। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो से कितने संतुष्ट हैं, कितने नाखुश हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो देखकर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो करते ही पर एंड। बाय बाय।